Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। शाजिया मैं बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक और भागम दौड़ में because I had gone for some work and I got stuck in traffic and I'm like oh god अगली बार मैं 2 बजे नहीं निकलूंगी ऑफिस से. 2 बजे is office time. No getting out of office at 2 o'clock, you know. चलो हर चीज एक दफा तो ट्राई करनी चाहिए ना। उनका हारून हारून मलिक का जॉन एलिया का क्या था कि बातों से लोग नहीं समझते, कभी कभी एक हादसा जरूरी होता है। So I wanted to talk about Mir Raza Shazia. अभी जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जिब्रान नासिर ने पूरी डिटेल्स बताई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सेकंड वाली हुई है उससे क्या क्या चीज़ें पता चली हैं. और शाजिया में ना पता है उसमें उन्होंने कहा है कि 28 को वो जिंदा थे. और मैं सोच रही थी कि यार एक होता है ट्रॉमा एंड ट्रेजेडी जिससे आप चीज़ से गुजरते हैं. उसके बाद व्हेन यू रीलिव इट एंड यू थिंक कि ओ गॉड उस वक्त जब हम उसे ढूंढ रहे थे वो शायद ज़िंदा था और शायद हम उसके पास पहुंच सकते थे. ये थॉट उसके माँ-बाप को कितनी हॉन्ट कर रही होगी, मुझे ये सोच के ही कुछ होता है. एंड अल्लाह ताला हर किसी की औलाद को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और किसी भी माँ-बाप को इतनी बड़ी आज़माइश में नहीं डाले और अल्लाह ताला मीर रज़ा उनकी फैमिली को बहुत जल्द जस्टिस भी दिलाए और सुकून दे दे. बट ये कितनी मतलब दिल को दहलाने वाली बात थी. मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी और वो पूरा डिटेल में बता रहे थे कि कैसे उन पे तशद्दुद किया. और भी उन्होंने बहुत सी बातें की कि प्रॉब्ली ये इसलिए किया गया कि और लोगों को भी सबक सिखाया जाए या उनको भी ऐसे ही कोई पिक्चर्स दिखाई होंगी या उनकी लाश को किसी और के लिए सबक बनाया गया होगा. तो इस तरह की बातें वो सारी बातें बता रहे थे. बट दिस इज़ द थॉट दैट केम टू माय माइंड दैट उनके पेरेंट्स किस अज़ियत से गुज़र रहे होंगे, उनके लिए कितना मुश्किल टाइम है और उसके बावजूद वो लगे हुए हैं. ही इज़ नॉट गिविंग अप, यू नो. Yes, I know, and which is why I think we should not give up on making sure that justice is given to and they receive it. पता है वो जो पहला पोस्टमार्टम था, क्योंकि मैं सरसरी फॉलो कर रही हूँ केस, लेकिन आई एम सो ग्लैड दैट द मीडिया इज रियली फॉलोइंग अप ऑन इट, क्योंकि वहीं से मुझे न्यूज मिल रही है. तो ये आई थिंक आई विल नेम द चैनल, क्योंकि वो जियो की कोई रील आई थी एंड देयर दिस लेडी एंड दिस गाय एंड दे डू अ रियली गुड इन डेप्थ. कभी भी वो रील आती है उनकी मैं देखती हूँ. तो वो लोग ये कह रहे थे कि जो पहला पोस्टमार्टम हुआ है उसकी तो अलग एक केस होना चाहिए कि ये किया कैसे आपने. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज वो तो बिल्कुल ही कुछ और ही पोस्टमार्टम हुआ था. एंड द सेकंड वन द फाइंडिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. सो दैट आल्सो नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ऐसा क्यों हुआ. और जिब्रान नासिर को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जो लगे हुए हैं. यू नो ही इज़ ऑल्सो एंड ही इज़ सो व्हाट आई लाइक शाज़िया इज़ दैट ही इज़ सो क्लियर. वो जो बात करते हैं वो बिल्कुल सही बात करते हैं, ना इधर की ना उधर की. यू नो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और उनकी बात इतनी सॉलिड होती है कि आप उसके सामने कुछ भी दलाइल पेश नहीं कर सकते. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके केस को सेंसेशनलाइज किए बगैर फैक्चुअल बेसिस पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी के साथ रिप्रेजेंट किया जाए जो ही इज डूइंग, यू नो. Gibran Nasir ki authenticity in all these cases is just amazing. That is the first point of contact that we go to, and we wait to see what he's going to upload, because it's like you're saying, it's very rational, it's objective. He's talking about legal matters, so he's speaking from the point of view of the law. There is no subjectivity in what he's saying. और मीरज़ा के एक दोस्त भी, उनकी भी बहुत सी रील्स और वीडियोस देखती हूँ, वो भी लगे हुए हैं एंड ही इज़ अ यंग गाय. एंड बस अल्लाह ताला इन सब की को हिम्मत दे, इनकी हिम्मत ख़त्म नहीं हो और अल्लाह ताला इनको ज़रूर इंसाफ दिलाए दुनिया में भी, आखिरत में तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. Yeah. तो बस दैट्स ऑल शाज़िया, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. इफ यू वांट टू से समथिंग अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू ड्रामा रिव्यू. Yeah, I just wanted to quickly talk about something. जो talk show was doing the rounds, in which there was an actor who has spoken about कुछ बात हो रही थी जो उन्होंने फिर बाद में अगले दिन उन्होंने उसके ऊपर रोशनी डाली कि भाई वो कॉलर थी जिन्होंने कॉल किया था और कहा था कि मेरे मियाँ मुझे तवज्जो नहीं देते, मैं क्या करूं. लेकिन बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई. दो चार चीजें. नंबर वन, आप लोग जब रील्स वायरल करते हैं आप लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाते. खैर कॉन्टेक्स्ट मुझे फिर भी सही नहीं लगा था. एंड वो कहते हैं, फॉर दोज हु हैव नॉट हर्ड द रील, कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वी आर सराउंडेड बाय वेमेन जो परफ्यूम लगाए हुए होती हैं, वेल ग्रूम्ड होती हैं, और जब हम घर जाते हैं तो फिर हमें लहसुन अदरक की स्मेल्स आती हैं जो हमारे घर में जो औरतें होती हैं. तो फिर हम क्या करें, यू नो. Now what that was said, ठीक है, and the actor said that was not what I meant to say, and ये बात out of context, ठीक है, whatever.
राबिया, माय पॉइंट इज कि ये टॉक शोज ना बार बार कोई ना कोई ऐसी बात निकालते हैं जिस पे होती है, और मुझे पता है प्रॉब्लम क्या होती है, द women who are sitting around and who are agreeing with whatever is being said. It is like we have this divide in our country between working women and housewives. एंड अनफॉर्चुनेटली द वर्किंग women, क्योंकि वो जो एंकर थी उन्होंने फिर कहा कि हाँ वो पता नहीं क्यों सर पे दुपट्टा बांध के कपड़ा बांध के घूम रही होती है, क्यों करती हैं ऐसे, लाइक why are you judging a woman who is working in the house, जो probably बहुत मुश्किल काम कर रही होती है, उनके पास बिजली नहीं होती है, पानी खत्म हो जाता है, गैस नहीं आ रही होती है, she has to feed everyone. I don't have to repeat what a lot of people are doing here, you know. So in, and to make it a topic of conversation and then to make fun of it, of someone who belongs to your own, you know, gender, इज जस्ट सो इनअप्रोप्रिएट. वो यही बात होती है कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, तो जब आप ये सुना करें, आप उसको वहीं स्टॉप कर दिया करें उस डिस्कशन को. नॉट वंस हैव आई सीन अ टॉक शो होस्ट deal respectfully with any off comment that comes on the talk show, and it was really hurtful to listen to that. जी बस ये तो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है शाज़िया. दिस गोज़ ऑन सैडली एंड या. Yeah, I just thought it's important because maybe the people who are sitting there are not aware of what they're doing. क्योंकि कभी-कभी आप मजाक में, लाफ्टर में कोई बात कह देते हैं, फिर आपको बाद में जाके रीरन्स देखने चाहिए अपनी बात के, एंड सोचना चाहिए from another point of view. And yeah, that's all. I just feel social media is a very scary place now. You know, you have to be so careful about what you say. कोई भी चीज़ किसी गलत अंदाज में ली जा सकती है, या आप कुछ कह के it can blow out of proportion. So yes, it is, for me, social media is starting to become very, very scary. But at the same time, it's also becoming very powerful. Look at how it has made the cause of Mir Raza so big, you know. वो उसके बगैर नहीं हो पाता. उसको push दिया उसने, जो उन्होंने उसके फादर, उसकी मदर, उसकी बहन, उसके उनके दोस्तों ने जो जद्दोजहद स्टार्ट की थी. तो ये है. ठीक है जी, वी हैव एक मोहब्बत और बस तेरा साथ हो. तपिश मैं रिव्यू करूँगी, और थोड़ी सी मैं बात करूँगी राजा लंदन का. तो ये 4 ड्रामे हैं. शाज़िया, आप किस ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी? Okay, let's start from एक मोहब्बत और. तो आप ही स्टार्ट कीजिए. आपके क्या तासुरात हैं? क्या आपकी आँख में थोड़े से आँसू आए? आपके दिल को कुछ हुआ जब वो खुशबक के सामने हारून को हथकड़ियाँ लगा रहे थे? नहीं, एक्चुअली मेरे दिल को उस वक्त नहीं हुआ था. उस वक्त हुआ था जब खुशबक उनको डांट के गई थी कमरे से, एंड अहद रज़ा मीर aka Haroon was standing there, and there was like a tear streaming out of his eyes. I thought the performance was amazing. I was feeling for him. I felt bad. At the same time, I was upset कि why Khushbak couldn't understand what was going on. But at that moment, just that scene for me, Haroon really, like, Ahad Raza Mir really killed the expressions there. Okay, I have so many things to say. I hope कि मुझे सब चीज़ें याद रहें. सबसे पहले तो okay, so I'll just start from this point only जो तुमने बोला है. तो I feel that 2 चीज़ें हो रही हैं ड्रामे में. डेफिनेटली आहत की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है. द वे ही हैज़ पोर्ट्रेड हारून, उसको जिस सेंसिटिविटी और जितनी नज़ाकत के साथ और कितनी फिनेस के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, वो अभी की जो एपिसोड्स हैं उसमें बहुत बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है. एंड समटाइम्स उनके पास डायलॉग्स नहीं होते, बट उनके एक्सप्रेशंस होते हैं कि आपको पता चल जाता है कि हारून का कैरेक्टर इस पर क्या सोच रहा है. तो ये बहुत मज़े की चीज़ है. बट एट द सेम टाइम इट इज़ रियली रियली सैड दैट ये ड्रामा जो है उसने नैरेटिव को बड़ा डिसबैलेंस कर दिया है. वी हैव अ हीरो हु इज़ अ ग्रीन फॉरेस्ट, लाइक यू सेड, उसकी हर चीज़ को इतना परफेक्ट बना दिया. देन वी हैव अ हीरोइन जो कोई चीज़ सही कर ही नहीं पाती. मतलब कुछ भी उससे सही नहीं होता. उसकी हर चीज़ को कहीं ना कहीं से एक पुश मिलती है, तो वो जाके कुछ अकल की चीज़ करती है, विच इज़ वेरी वेरी सैड. एंड आई फील दैट दिस इज़ नॉट द राइट पोर्ट्रेयल ऑफ अ वुमन, एंड वी शुडंट बी शोइंग दैट. इतना डिसबैलेंस तो नहीं दिखाए ना. हारून की भी कुछ गलती दिखा दे, एंड खुशबक का भी कुछ अच्छाई, पॉजिटिविटी दिखा दे, कुछ उसकी स्ट्रेंथ दिखा दे. उसकी स्ट्रेंथ है, सॉरी आई विल रीफ्रेज इट, फॉर हर टू गो ऑन, एंड जिस जज्बे और जिस खुदारी के साथ वो जा रही है, वो उसकी स्ट्रेंथ है. बट उससे भी तो कोई ऐसी चीज़ें करा दे जिस पे हम नहीं सोचे कि यार ये क्यों ऐसी बातें कर रही है. तो ये जो डिसबैलेंस है, ये प्लस आहत की परफॉर्मेंस, ये बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन के साथ ना आप ड्रामा देख रहे होते हैं, एटलीस्ट मी. Yeah, the first episode for me, other than Ahad's performance, the storyline, the scripting, what happened, the plot twist, कि खुशबक को समझ नहीं आया, ना उसे समझने की कोशिश करी इतने अरसे के बाद. एंड राबिया, the other thing is कि आपने वो छोटा सा एक मोमेंट दिखाया पिछले एपिसोड में, where they were coming together, and you didn't let us live it.
बिकॉज इन द नेक्स्ट एपिसोड यू कंप्लीटली मेस्ड अप अगेन। आप उसको थोड़ा तो टाइम दे, क्योंकि जब खुशबक तुझसे कहती भी है ना कि मैं तुम्हारी तरफ बढ़ी और मैं, तो मुझे वो एक डायलॉग के या दो डायलॉग्स के सिवा कुछ याद ही नहीं आ रहा कि आप कुछ तो दिखाते कि भाई वो 2-3 दिन अच्छे गुजारते, डिनर पे जाते, बच्ची के साथ कुछ करते, फिर वहां से उसको अगर धोखा भी लगा था ना, इवन इफ शी फेल्ट बिट्रेड, वो भी स्ट्रांग नहीं दिखाया आपने। एक तो आप गलत दिखा रहे हैं, मतलब गलत एज इन डिसबैलेंस्ड एज यू आर सेइंग, ऊपर से उसको भी आपने पुख्ता नहीं किया सही तरह कि हमें खुशबक का पेन भी समझ आया, इवन इफ शी इज थिंकिंग दैट हारून डिड ऑल दैट। सो फर्स्ट एपिसोड फॉर मी वाज अ लिटिल डाउन। बट शाजिया नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो यू नो कि वो इस तरह रिएक्ट की जब उसने सोचा कि जब उसको पता चला, फोन पे उसने देखा और उसने अपने किसी बंदे से बात की एंड ही शी फाउंड आउट होल थिंग कि ओ सोनी और हारून जो है वो ये शो चौधरी के अगेंस्ट निकालने वाले, एंड शी थॉट कि ओके मेरा चीज़ को वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो मैं समझ सकती थी अगर आप साइकोलॉजी ये दिखाते कि वो औरत है जिसको मोहब्बत से इतना इतना शक हो गया कि वो ढूंढ रही है मौका टू मेक के उसका जो शक है वो सच्चाई में बदल जाए, यू नो। या तो फिर आप वो साइकोलॉजी दिखाते कि, और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो हु स्टार्ट बिलीविंग कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, बट आपने हमें ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया। आपने तो दिखाया कि वो मोहब्बत को दूसरा चांस देने के लिए तैयार थी। एंड प्लस में आई कीप सेइंग शाजिया, आप देखें, आप मतलब इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस कि वो उस पर क्यों शक करेगी, और वो भी उससे एक एक्सप्लेनेशन मांगे बगैर। या तो वो कहती कि मुझे समझ नहीं आ रही है, वर यू वर्किंग ऑन इट बिफोर, शी जस्ट वेंट एंड जस्ट ब्लास्टेड हिम, क्योंकि तुम्हारी बेटी का वो ख्याल रखता है, तुम्हारी बेटी उसकी दीवानी है, बच्चों के जज्बात कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें उसने सपोर्ट किया है, तुम्हारे साथ है वो हर चीज में, यू नो। तुम्हारी वो तुम्हारा जो दूसरा एक्स फियांसे था उसकी सब बात जानते हुए वो आया, वो तुम्हें अच्छा उस तुमने तुम्हारे करियर को आगे जाने के लिए, वो जब तुम्हारी ट्रेनिंग थी वो अपनी शादी को डिले करने के लिए तैयार था, उसने अपने अपने करियर को काइंड ऑफ ब्रेक दिया, अपनी जॉब को पीछे किया कि तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखे। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट, आप तो एक असिस्टेंट कमिश्नर है जिनको शायद हार्डली कोई पब्लिकली इतना जानता होगा। ही इज अ सेलिब्रिटी, ही इज अ सेलिब्रिटी, ही हैज अ शो जिसपे उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, उसकी तो अपनी पोजिशनिंग है, उसका करियर बड़ा अच्छा जा रहा है। ही डजंट नीड ऑल ऑफ दिस। सो लॉजिक और कॉमन सेंस क्यों नहीं दिखा रहे हम खुशबक के साथ? मुझे ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। आई एम सॉरी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर सेइंग that, you know, we have seen characters like that. Yes, you have seen characters like this, and yes, a very established woman can also have traumas, लेकिन वो कॉमन सेंस तो यूज करेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी कॉमन सेंस को कोई खुदाफिज कह के आ जाएगी। तो मुझे इस चीज से बड़ा अफसोस होता है कि ये इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, इतना पोटेंशियल है और इतने मजे का कैरेक्टर है हारून का, बट वी कांट एंजॉय इट बिकॉज वी फील इट्स डिसबैलेंस्ड, इट्स बायस्ड, इट सीम्स not natural, and then we become sad कि खुशबक ऐसे कर रही है। So the thing is कि अगर हारून ने इसलिए भी नहीं बताया कि वो पहले अपनी वीडियो निकालना चाह रहा था, आप 2 जुमले उससे बुलवा देते कि मैं तुम्हें बताऊंगा, बिकॉज वो बता नहीं रहा था ना। ठीक है, जैसे हमने कहा कि भाई एक्सप्लेनेशन तो मांगती उससे, और वो कह देता तुम 2 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें सारी कहानी सुना दूंगा, लेकिन वो जुमला भी हारून ने नहीं बोला। दूसरा पॉइंट मुझे ये कहना था कि हारून साहब जब कैमरे के ऊपर टर्न करके एक वो बोलते हैं ना डायलॉग, कोई शेर बोलते हैं जो अभी भी उन्होंने बोला, एंड आई हैड रिपीटेड इट अर्लियर, आई गेट इट कि आप एक मॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। टू मी दिस इज व्हाट इट सीम्स, यू आर दिस वंडरफुल मैन, बट आर यू मॉकिंग अ वुमन? क्या वो फिर से एक औरत के ऊपर डायरेक्टेड था? पहले आपने एक शेर बोला था कि ये खुदा मांगती है, इंसान नहीं मांगती। अब आप ये शेर बोलते हैं कि बातों से नहीं समझते, एक हादसा जरूरी है। आर यू टॉकिंग अबाउट women again and mocking them that they will never believe you or never trust you, or is it a general comment? I don't know anymore, because is this script mocking women that their expectations are very high and they're never happy, or is it a genuine attempt to say कि सब लोग जो है वो हादसे के बगैर नहीं मानते? What did you think? अच्छा, मैंने इतना डीप नहीं सोचा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे तो लगा बस ये एक स्टाइल है जिसपे वो कुछ बोल देता है। मुझे तो उसकी सेंस भी नहीं समझ आई थी कि हादसा, मैं किसके साथ हादसा हुआ है, कौन सा हादसा हुआ है, ऐसी क्या बड़ी चीज हो गई है? मतलब तुम किस चीज का सबक सीख रहे हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? वो उसको मर्डर ट्रायल में जाएगा ना, उसकी सबक नहीं, खुशबक सबक सीखेगी, क्योंकि जब वो मर्डर ट्रायल के लिए जाएगा तब वो सबक सीखेगी, उसके लिए हादसा जरूरी है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, पहले तो फिर अगर तुमने इस तरह सोचा तो फिर आपने सोची कुछ ऑडियंस को कितना कंफ्यूज कर दिया है। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि स्क्रिप्ट या कैरेक्टर्स क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये, व्हाई डज खुशबक हैज टू
बी सफरिंग क्यों? मतलब क्यों उससे सबक सीखना है? आप क्यों स्क्रिप्ट में उसको सबक सिखवा रहे हैं? वो क्यों नहीं उस इतने दुःख, इतनी चीज़ के बाद उसको खुशी मिली है, तो वो उस खुशी को आराम से क्यों नहीं एन्जॉय कर सकती? और शाज़िया आई रियली फील इस सब की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब उसको ये शक वाली बात डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज़ दूसरा ट्रैक अच्छा खासा चल सकता था कि ओह! चौधरी साहब के वो अगेंस्ट जा रहा है एंड शी हैज़ टू गो अगेंस्ट हर ओन मोहब्बत एंड अरेस्ट हर ओन हस्बैंड। ये काफ़ी चीज़ थी। इसमें ये सब शक वाली बात पता नहीं आपने क्यों डाली? आई रियली आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम औरतों को जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको अजीबो-गरीब तरीके से क्यों प्रेज़ेंट करते हैं। अच्छा, द अदर थिंग इज, अब तुम इस बात पे आई हो जो मैं आगे हथकड़ी की के बारे में बोलना चाह रही थी, कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि इस ट्रैक को निकाल के दिस शक वाला ट्रैक, एंड बिकॉज अब वो कहता है हारून उससे कि तुम मुझे बाहर निकालोगी जेल से, तुम करोगी, तो पहले ही उनको एक टीम बना देते, you know, him also, why couldn't he tell her that I'm doing this, trust me, and then moving forward we will do this. तो वो अगर उसको करवाती भी अरेस्ट, तो उसका भी एक प्लान होता, बिकॉज नाउ होपफुली दे विल वर्क टुगेदर एज अ टीम, तो वो आप शुरू से दिखा देते, दैट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स जो मैं सब कह रही हूँ, ठीक है, जो मुझे शिकवे हैं, फिर भी जब हारून को हथकड़ी लग रही थी और खुशबू की आँख में आँसू थे, तो मेरे दिल में भी बहुत कुछ हो रहा था, मैं भी बहुत दुःख में चली गई थी। आई वाज़ लाइक ओह गॉड! बेचारा हारून, एंड इट वाज़ सो इमोशनल, सो देन द ड्रामा हैज़ दिस पावर, दिस पोटेंशियल कि वो आपको इस तरीके से फ़ील करा सकता है एंड यू आर जस्ट लेटिंग ऑल दिस पोटेंशियल गो टू वेस्ट। दूसरी बात शाज़िया, मैं ये कह रही थी कि हारून ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि ओह! मैं अपना करियर छोड़ रहा हूँ खुशबू को बचाने के लिए। फाइन, इट्स वेरी नाइस टू शो अ ग्रीन फ्लैग, इट्स वेरी नाइस टू शो अ गाय डूइंग दिस, एंड उसकी डायलॉग भी बड़े अच्छे थे जब वो कहता है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें फ़र्ज़ से दूर नहीं करनी चाहिए, मेरी मोहब्बत तुम्हें कमज़ोर नहीं बनानी चाहिए। आई गेट ऑल ऑफ दिस, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट आई थिंक एक तरफ आप इतना प्रोग्रेसिव यू नो इंसान दिखा रहे हैं जो एक औरत को कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है, वो इनसिक्योर नहीं है, ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही गिव्स हर उसने उसको सॉरी भी नहीं कहने दिया, ही अंडरस्टूड व्हाट शी वाज़ गोइंग थ्रू, व्हिच वाज़ अ रियली ग्रेट थिंग। बट एट द सेम टाइम फिर आपने वो सदियों पुराना कुर्बानी का और वो सैक्रिफिशियल चीज़ दिखा दी कि ओह! मैं अपनी कुर्बानी दूँगा चीज़ की और मैं छुपा लूँगा और खुशबक को बचा लूँगा। व्हाई कांट वी इवॉल्व keeping in mind what is happening and what are the things that we need to get rid of it. अगर उसने कहा भी था तो जैसे तुमने किया वो एक पॉइंट पे बता देता, अब तक इतनी दूर लाने की ज़रूरत नहीं थी। ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड जो उसने बात खुशबक से बोली थी कि देखिए आपका कोई प्रोफेशनल चीज़ होती है, आप मुझे नहीं बताती, तो इस समय मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे वो अपने पर्सनल रीज़न की वजह से भी एक्ट कर रहा था। ओके, बात आपने बड़ी अच्छी की, लेकिन आप सिर्फ प्रोफेशनली एक्ट नहीं कर रहे थे, आप अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत को भी बचा रहे थे। तो आप यहाँ बता सकते थे उसको और इसको थोड़ा बेहतर ट्रैक को हैंडल कर सकते। 3 दिन ले गए छुट्टी पे, समझ आ गई, उसके बाद बता देते भई कि ये हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो आई जस्ट फील दैट द ड्रामा हैज़ सो मच पोटेंशियल एंड आई जस्ट फील सैड for seeing Harun's character go wasted like that, because for me really it is not making that impact as it could have been अगर खुशबक का character थोड़ा सा balanced होता। I think it's because you're idolizing the male hero. When you idolize the male hero, he stops being relatable as a real, because he doesn't seem to be flawed at all. शुरू में हमें तो फ्लॉ हमने ये कहा था कि हमें जर्नी चाहिए हारून की, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि उसको परफेक्ट से भी आगे बना दो, जो शायद कोई सब ह्यूमन लेवल पे, दैट पीपल कैन नॉट रिलेट टू हिम, एंड ऑफ कोर्स फिर खुशबक बार बार जो कर रही है, शी इज मेकिंग मिस्टेक्स, दैट शुडंट बी हैपनिंग, इट शुड बी लाइक यू सेड अ बैलेंस नैरेटिव। मुझे लगता है कि अगर उसको परफेक्ट बनाया था और बना रहे हैं, तो मुझे मसला नहीं होता अगर खुशबक को इतना इतना नहीं दिखाते कि शी कांट यूज़ हर कॉमन सेंस, तो मैं सही होती शायद। मुझे मुझे मसला नहीं है, आप एक परफेक्ट हीरो दिखा रहे हैं, ठीक है। चले लोग फिर 100% ही तो शायद उसका 60% लोग समझ लेते और शायद उससे इम्पैक्ट हो जाता या लोग आइडलाइज़ करते कुछ चीज़ों को। तो बस मुझे लगता है कि खुशबक बिल्कुल नीचे है और हारून जो है वो ऊपर ही ऊपर है। ऑल्सो राबिया जब वो अपनी बॉस के पास गई थी और बॉस ने कहा था कि तुम्हारी जो तहकीकात है वो 1 हफ्ते पहले शुरू हो रही थी, आई थॉट शी वुड पुट 2 and 2 टुगेदर ओवर देयर, लेकिन उसको फिर भी नहीं समझ आया। I mean, she's so smart. She's an assistant commissioner. She should have got it. So, या तो उन्होंने एडिटिंग में कुछ किया, सोनिया से पहले बात कर ली थी, फिर बॉस के पास चली जाती करने के लिए, फिर सोनिया को जाके फिर ब्लेम कर रही है कि क्यों किया तुमने, ये क्या किया। देन सोनिया हैड टू स्पेल इट आउट विद एबीसीडी, नहीं सिखा दी किसी को, ए से लेके जेड तक रिपीट करो अब।
तो वो किया तो समझ ही नहीं आया कि भाई खुशबक यू आर नॉट दैट एंड अगेन आई विल ब्लेम हारून कि भाई तुम अपनी बीवी को इतना कुंजे हैं या यू आर बोथ एडल्ट्स यू आर वर्किंग टुगेदर सो इन्वॉल्व हर इन वॉट एवर आई डोंट इवन थिंक इट्स फेयर कि आपका पार्टनर जो अपनी जॉब छोड़ दे सब कुछ करते आपके लिए ताकि यू लिव इन गिल्ट लेटर कि उसने मेरे लिए सब कुछ किया बिकॉज दैट्स ऑल्सो अनफेयर उस वक्त तो आपने बचा लिया उसको बट व्हाट इज शी गोइंग टू गो थ्रू अलोन नाउ एंड द प्रेशर ऑफ दैट शाजिया आपको 150 आउट ऑफ 100 मिलते हैं, ज़बरदस्त। आप छा गई हैं भाई, आपने क्या पॉइंट्स निकाले। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर रॉकिंग इट। और तो इतना सही कह रही हूँ मैंने कहा अब इसको समझ आएगी, इसका बॉस बता रहा है, वो कहता है खुशबक ये 1 हफ्ते पहले तुम्हारे अगेंस्ट स्टार्ट हो गई थी, शी इज सिटिंग देयर नॉट गेटिंग इट एट ऑल। यही बात तो मैं बार बार कहती हूँ जिसपे बिकॉज हमारे बहुत से कमेंट्स आते हैं आप लोग खुशबक को नहीं समझ। अरे भाई हम खुशबक को क्या समझेंगे, आप खुशबक को सही दिखाई नहीं रहे हमें, मतलब इतनी ऑब्वियस सी बात है तो उसको क्यों नहीं समझ आ रही। फिर बट आई लाइक द कॉन्वर्सेशन जो बॉस और खुशबक के दरमियान हुई, ऑल्दो वो कोई ज़्यादा सेंस नहीं बना रही थी बट फिर भी चले थोड़ा सा उन्होंने बताया कि वो कहती है उम्मीद देती है कि क्या पता मेरे बाद वाला मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करे एंड ऑल दैट यू नो, वो अच्छा था। इट वाज अ गुड इट वाज अ गुड पॉइंट। और आपके आगे भी कोई ऐसा आदमी आ जाए जो आपकी तरह सोचता है और जो कहेगा कि दूसरा सो दैट वाज अ गुड पॉइंट आई आल्सो लाइक्ड इट अब उन्होंने फोन किया है But sorry, on a lighter scale, Khushbakt is not just slow here, she's also highly optimistic and realistic. Sorry. Because this is what it looks like. मतलब अभी आपको जीने नहीं दे रहे तो आप समझिए आपके बाद अच्छे बंदे को लेकर आएंगे। वाओ, ओके। सो आई फील दैट कैरेक्टर को बेहतर कर ले तो बहुत अच्छी बात होती। दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो इफ यू फेल्ट द सेम थिंग, 2 एपिसोड्स पहले से आपने जब ये स्टार्ट किया चौधरी का ट्रैक, आई वाज लाइक ओके चलें ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री आपने दिखाई कि शो में उसको मसला हुआ था, उसने अपने ईगो का मसला बना दिया एंड ही इज गोइंग अगेंस्ट खुशबक। आपने हमें डिटेल्स नहीं बताई, वी आर ओके विद इट। नाउ इन दिस वीक you blew it out of proportion, like so big. Oh my goodness, चौधरी is this बड़ा big माफिया गुंडा कहाँ, जो पहले आपने दिखाया ही नहीं, जिसको हारून ने मुक्के मारे उसको, मतलब आपने फनी करके उसको पूरा ही बना दिया। और फिर वो ड्रग्स की बात आ गई, स्कूल की, ये सब किधर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। एंड वी आर सपोज टू फील सो इमोशनल जब हारून वो स्पीच दे रहा है। मुझे तो इतना मजाक लग रहा था ना कि आगे करूँ। एक तो हारून की स्पीच सॉरी वेरी वेरी बिल्कुल इमोशनली थी। इट नीडेड टू बी मच मच बेटर एंड इमोशनल कि हम करेंगे, हम ये करेंगे, क्या कर लोगे भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर अगर आपने ये ट्रैक चलाना था तो फिर आपको इस ट्रैक को सही तरीके से लेके जाना चाहिए था, जहां आप दिखाते कि चौधरी किस किस चीज़ में मुलविस है। फिर आप सिर्फ खुशबक और हारून का ट्रैक नहीं, फिर आप इस ट्रैक पे भी पूरा फोकस करते। सो ये भी एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी, जिससे पूरा वो जो सिलसिला था ना ऑफ हारून मेकिंग दिस एफर्ट, इट फेल फ्लैट फॉर मी एटलीस्ट। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कुछ कहूंगी ना तो फिर लोग कहेंगे ये राबिया और शाजिया आपस में एग्री करती रहती हैं बिकॉज एक्चुअली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि भाई मैंने कहा ओ दिस इज अबाउट ड्रग्स एंड दिस इज सो बिग एंड इट्स ग्रेट ऑल्सो आई थिंक बिकॉज जब उन्होंने पहले दिखाया था ना हारून मलिक के शो में तो हारून मलिक बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो चौधरी वहां अपने छक्के मारे चले जा रहे थे, फिर वो एंड में खड़े हो गए थे टेबल के ऊपर हारून। तो इस दफा उन्होंने सोचा अच्छा अब हम पूरा फोकस हारून पे रखेंगे एंड ही इज गोना हैव दिस स्पीच एंड ही इज गोना टॉक अबाउट इट, बट उसका अगला पिछला फिर भी नहीं समझ आया हमें बिकॉज यू हैडंट शेड एनी लाइट ऑन इट। सो यू आर राइट एंड चौधरी मरवा रहा था उनको, क्या क्या करा रहा था, समझ ही नहीं आया कि भाई कहाँ से आई कहानी। यू थिंक दैट सम पार्ट्स ऑफ द स्टोरी हैव बीन जस्ट लेफ्ट आउट ऑफ, आई मीन द राइटिंग can't be so weak. आई डोंट नो शाजिया, अब मुझे ये भी नहीं समझ आ रही हारून पे किस बेसिस पे उन्होंने, वो तो खुद जख्मी हो गया था उस हमले में, उस पे कहाँ से कत्ल का इल्ज़ाम आ गया। तो फिर अगर आपने दिखाना था कि करप्शन ऐसे होती है, यू नो इस तरह की हालात होते हैं जहाँ पे किसी को भी आप इस तरह इल्ज़ाम दे सकते हो, तो फिर आप उसको सही तरीके से बिल्टअप करते। मुझे लगा ये बहुत ही वीकली एग्जीक्यूटेड एपिसोड्स थी, अदर देन दैट इमोशनल थिंग। और क्योंकि वही बात है, आई थिंक हम सब मोहब्बत के मारे में हैं, हमें कोई भी रोमांसी कहीं चीज़ नज़र आती है तो वी गो क्रेजी अबाउट दैट एंड दैट्स व्हाट सेविंग द ड्रामा एक्चुअली। इफ द स्क्रिप्ट इज रिटन लाइक दैट आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। इफ द स्क्रिप्ट is not written like that and has been executed in this way, then I feel bad because that's really unfair to the original script. I feel that the script could not have shown these holes because the writer does not do that normally. So there is definitely something, there's a slip between what was written and what is being shown on screen for the sake of direction or time commitment, या कुछ चीज खूबसूरत लग रही है तो आपने इसको डाल दिया है। एंड अब मुझे तुम्हारा ही जो वीडियो था जो मैंने पूरा भी नहीं सुना है ऑन राइटर्स,
इट्स नॉट कि हम कभी राइटर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आई एम नॉट सेइंग दैट ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो उन्होंने मैसअप किया हुआ है, लेकिन पुराने जमाने में हम देते थे। जब अनवर मकसूद लिखते थे, हसीना मोइन लिखती थी, तो मैंने कभी आज तक नहीं सुना कि स्क्रिप्ट में ये चीजें थी और आपने ये दिखा दी, तो अब क्यों हो रहा है ऐसा? सो देयर वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड सी क्या हो रहा है मदद। ठीक है जी, नेक्स्ट ड्रामा बस तेरा साथ हो। ओके जी। सो मैं स्टार्ट करूँगी विद रिस्पेक्ट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द क्रिएटर्स कि प्लीज़ ड्रामे को ड्रैग करना बंद करें। ये मतलब कल रात को मैं बैठी हुई ये सोच रही थी कि बस तेरा साथ हो जब स्टार्ट हुआ था तो हमें कितना पसंद आ रहा था और हम कितनी इसकी तारीफ कर रहे थे, और अब it's really ruining my experience of watching this drama. It's compromising the script, so I really feel, I don't know, मुझे ये पता है कि साथ साथ शूट हो रहा है, शायद इस वजह से ही हो रहा है, but there are just so many things which seem unnecessary and you are wondering कि ये क्यों हो रही हैं, क्यों दिखा रहे हैं। तो I would only request कि ड्रामे की जो एक्चुअल कैपेबिलिटी या पोटेंशियल है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करें बाय ड्रैगिंग इट। अच्छा, मेरा एक सवाल है तुमसे। इस दफा जब हम सब फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे क्योंकि अनस बार बार कह रहा था कि अल्लाह पे भरोसा रखो अल्लाह, और उसने कहा, अंसा ने बड़ी अच्छी बात करी, मुझे अगली दुनिया में नहीं, मुझे इसी दुनिया में चाहिए कि उसको मिलेगा। उसने कहा इसी दुनिया में मिलेगा। फिर मैंने सोचा कि इज अनस ऑलरेडी डूइंग समथिंग बिहाइंड द सीन्स टू गेट शायान caught, but in something that we don't know about, because that's the only explanation I could find कि वो क्यों नहीं बता रहा अभी तक अंसा को। नहीं, आप पे खुशबक का असर हो गया और आप कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यस। बिकॉज ठीक है, मुझे समझ आता है कि दादा ने आपको मना किया है, बट दादा से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बीवी के लिए है आपकी, ठीक है? इट्स नॉट कि दादा ने कह दिया तो वो हो गया, बिकॉज she's living in the same house, and we've said this so many times, which is why it feels like, I mean, if I were Ansa, I would just like, I don't know how I would react once I found out. और अगर जब तक वो चुप था ना कि वो कह रहा था कि बस तुम नहीं करो नहीं करो, लेकिन तो फिर भी शायद हमारे लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेबल था। बट अब जो ये पूरी लॉजिक आई ना कि नहीं, मैंने अल्लाह के सामने रख दिया है, अल्लाह वो करेगा, अल्लाह पे वो यकीन रखो, और जब भी मेरे साथ कुछ हुआ तो अल्लाह ने कोई रास्ता बनाया, तो ये यस, ये लॉजिक बिल्कुल है। और एट द एंड तो सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह से बढ़ के किसी की बड़ी अदालत नहीं है शाज़िया, अल्लाह से ज़्यादा कोई इंसाफ वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि जो आपको करना है आप वो तो कीजिए। ये थोड़ी है कि आप बैठे में आप बोलेगा मेहनत के बगैर कोई रोटी एक्सपेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कहा है आप अपनी मेहनत करें, फिर रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ें। तो इस केस में भी आई फील सबसे पहले तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए विच यू आर सपोज टू डू, विदाउट दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट। सेकेंड, अगर हम इस लॉजिक से चलेंगे तो फिर तो शाज़िया अदालतों और जजों की ज़रूरत नहीं है। फिर तो कोई किसी को रेप करेगा, कत्ल करेगा, डकैती होगी, पॉलिटिशियंस या माफिया का जो दिल चाहेगा वो करेगा, पूरी सोसाइटी एक एनार्की बन जाएगी, उसमें एनार्की हो जाएगी। एंड देन यू आर थिंकिंग कि बस अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला जो है वो सबक लेंगे, सबक सिखाएंगे इसको। किसी का मर्डर हो जाएगा, वो चुप करके बैठा रहेगा क्योंकि अल्लाह करेगा, और जिसका जो दिल चाहे वो करेगा। तो ये लॉजिक, सॉरी, मुझे तो इतनी डिसअपॉइंटिंग लगी थी, एंड आई जस्ट कुडंट मेक सेंस कि अनस को ये सब बातें कहलवाने की अनस के कैरेक्टर को क्या जरूरत थी। अच्छा, और दूसरी बात ये है, मुझे लगता है कि अंसा की एक लड़की की जो स्पिरिट है ना, वो आप बार बार मार रहे हैं, बिकॉज शी इज अ वेरी डिटर्मिन्ड गर्ल, शी इज वेरी स्पिरिटेड, शी इज वेरी ब्रेव एंड करेजियस। उसकी वजह से अनस जेल से बाहर निकला था, उसकी वजह से, अदरवाइज तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती। तो आई फील कि जब एक आपका पार्टनर आपको, क्योंकि वो बहुत प्यार से उसको बहलाता है और कहता है कि देखो हमें अपनी जिंदगी आगे चलानी है, ये करना है, बट ही इज नॉट गेटिंग इट दैट शी नीड्स टू क्रॉस ओवर दिस बाय फर्स्ट फाइंडिंग आउट। कितना बड़ा काम है कि वो साइबर क्राइम एजेंसी गई, जिसमें हम अभी आते हैं, एंड यू आर नॉट देयर विथ हर। आप उसकी स्पिरिट को बल्कि और ज्यादा डैम्पन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम भी नहीं जाओगी। सो इट्स नॉट राइट व्हाट ही इज डूइंग। वही बात है, प्यार में लड़की क्या क्या कर जाती है। अंसा जैसी लड़की नहीं, प्यार में अपना आप चेंज कर देती है। और सिर्फ नॉट कि वो बहलाता है, वो वाकई उससे प्यार करती है, इसलिए वो छोड़ देती है। जब वो रोती है दादा के सामने, जब वो पहले दिन वापस आती है, वो रोती है, वो कितना कुछ कहता है, नाराज हो जाती है। तो और ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि अंसा चेंज हो गई है। और मैं तो ये बात भी सोची थी, बेचारी अंसा शादी के बाद भी अपनी फाइट्स खुद लड़ रही है, अकेली है ना, और क्या फायदा हुआ उसको शादी का। सिर्फ एक घर मिल गया, तो घर तो पहले भी था उसके पास, और एक और इंसान मिल गया। मतलब ये तो ज्यादा दुख की बात है कि ये इंसान हु सपोज्ड टू बी योर हस्बैंड, जिसने आपको थोड़ी सी उम्मीद दी, वो आपका साथ ही नहीं दे रहा। और एंड आई कैन नॉट इमेजिन कि व्हाट विल हैपन जब उसको ये बात पता चलेगी। तो या तो आप कोई हीरोइक मोमेंट का वेट होगा जिसमें अनस वाकई
इवेंचुअली शायान का गला पकड़ेगा, बट आई थिंक दैट विल बी टू लेट। और अगर अनस नहीं पकड़ेगा और ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं ओके होंगी कि अंसा वापस आया अनस के साथ, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली ह्यूज शाजिया। यू नो व्हाट इज रॉन्ग, यू नो, एंड दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल, जो हमने पिछली बार भी बोली थी, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बड़ा एक ट्रैक जो है ना अजीब सा हो गया, मैं तो कंफ्यूज हूँ किस साइड पे जा रहा है ये ट्रैक, ये वाला। मुझे लग रहा है कि शायान खुद ही बोल देगा, बिकॉज ही सच ही विल नॉट बी एबल टू एरोगेंट। कंट्रोल हिमसेल्फ, एरोगेंट है वो, और वो कुछ बोलेगी क्योंकि आगे भी प्रोमोस में नजर आ रहा है, और वो जो है ना टू शो ऑफ हो जाके खुद बोल देगा, बिकॉज वो ही इज टोटली अनहिंज्ड, ही बिकम्स, तो ऐसा ही करेगा वो। खैर अब आते हैं फहाम और उसकी तरफ। खैर ओके, लेट्स डू द अंसा गोइंग टू एफआईए। वो बहुत अच्छा सीन था, आई थिंक काफ़ी एजुकेशनल भी था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, आई रियली लाइक्ड इट, लाइक मुझे भी चीज़ें नहीं पता थी जो मुझे पता चली, और जिस अच्छे तरीके से उन्होंने बताई। और फिर उन्होंने कहा कि आप, मैं वेट करी थी कब ये बोलेगा कि दिस लुक्स लाइक दिस इज समबडी अराउंड यू, यू नो। और वो फिर उस बात पे आ गए कि आप सोचें आपकी किससे दुश्मनी है। लेकिन उसको समझ नहीं आया, ऑब्वियसली बेचारी को, उसकी उसमें दिमाग में भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ये बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि उसने बाहर से अपलोड करी थी, मतलब वीपीएन या जो भी है आईपी एड्रेस या व्हाटएवर, वो बाहर का लिया हुआ है, तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और आपको फौरन रिपोर्ट करनी चाहिए। ये भी कि जिन लोगों ने डाउनलोड करी हुई है वीडियो, उनके फोन से तो नहीं जा सकती वीडियो, सो दे कांट डू टेम्परेरीली हर एनीथिंग। किसी पे कभी या कभी आई थिंक मुझे लगता है खुशबक का अटैक होता है और खुशबक की रूम में चली जाती है, तो लोग जो सामने ऑब्वियस चीज़ होती है उसको भूल जाते हैं। सो प्रॉब्ली अंसा के साथ भी यही हुआ। Ansa should be putting two and two together, इतना टॉक्सिक है, बट मे बी हमें लग रहा है बिकॉज हमें तो पता है ना शायान ने किया उसको, तो वो ये नहीं सोच सकती कि मेरे घर में है और मुझे ये नहीं बता रहा, या वो ये सोचेगी कि शायान ने किया है एंड अनस डजंट नो, बट दैट्स आल्सो इम्पॉसिबल, अनस नोज नहीं, जब वो अबाउट इट। पूछ रहा है किसी की आपसे दुश्मनी है, तो दुश्मनी तो काफी साफ हाँ। जाहिर है ना, कि भाई तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे अगेंस्ट है, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने दे यस। रही थी। और अनस को तो मारा है तुम्हारे सामने उसके ताया ने, और जिस तरीके से उसके घर वाले उससे बिहेव करते, तो दुश्मन तो तुम्हारे सामने है। तो इतनी भी तो आप मासूम नहीं हो सकते ना। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। हाँ, थोड़ा सोचते, एटलीस्ट सोचते हुए दिखाते उसको। या देन लेट्स कम टू फहाम एंड शहरीन। सो हाँ, एक तो फ्रस्ट्रेशन के कितना लंबा खींचेंगे, मुझे हंसी आती है। भाई फहाम, आप किस किस्म के प्ले बॉय हैं? मतलब अपेरेंटली इस सिटी की सारी लड़कियों को आप फंसा सकते हैं और जो चाहे आप करवा सकते हैं, एक शहरीन ही आपके हाथ में नहीं आ रही जिससे आपकी मंगनी हो गई है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। दूसरे शाजिया, व्हाट डिड यू, अच्छा तुम बोलो फिर मैं दोबारा आती हूँ और चीज़ों पे। Okay, I'm really surprised at the execution of the scene. एक तो वो इतना लंबा, this is what I felt and I haven't discussed it with you yet, कि शेरीन को उस पॉइंट पे गुस्सा क्यों आया जब वो जापानीज खाना खा रही थी, सुशी खा रही थी? मैं यही What तो did तुमसे she कहने think? वाली थी। Because उसको तो दुबई का टिकट, और क्या वो उसको उसी वक्त दुबई लेके जा रहा था अकेला? What was going on over नहीं, there? एग्जैक्टली। सो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपने ये चीज़ दिखानी है दैट ही इज ट्राइंग, दैट समहाउ ही मेक्स अस स्लीप विद हिम, देन थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन जिससे ये क्लियर जाहिर हो। क्योंकि अभी तक फहाम की इस पूरे उसमें तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। वो तो उसको तुम्हें कपड़े दिला के वो पहले मैं समझी शायद वो कमरे में लेके जा रहा है, जब वो लिफ्ट पे जाता है, बट वो तो उसको एक Maybe. रेस्टोरेंट में लेके जाया Yeah. गया। तो वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, कोई ऐसी बात ही नहीं। उसने पूछा सवाल कि मेरी आपकी जिंदगी में क्या हैसियत है, समथिंग, तो और वो उसने बड़ा सही जवाब दिया। उसने कहा मैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए एवरीथिंग, ये सब कुछ तुम्हारे। और बड़े वो रोमांटिक जुमले बोल रहा है। अरे तो इससे किधर से क्या चीज उससे ऐसी बोली जो आपको ऑफेंड कर गई, या जिससे आपको लगा कि उसका कुछ और इंटेंशन है? मतलब इतनी फ्लैट कॉन्वर्सेशन थी, इतनी बोरिंग कॉन्वर्सेशन थी वो सारी की सारी, इतनी डिसजॉइंटेड कॉन्वर्सेशन थी। सो दिस वाज वेरी, मैं लाइक यार, जो तुम्हारे व्यूज से ना, या तुम्हारी फीलिंग से मेरी भी वही, मैंने कहा ये हुआ क्या है? अच्छा, ओ इसलिए ये समझ आ रही है, इसलिए ये गुस्सा हो रही है। बिकॉज आई केप्ट थिंकिंग कि वो अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा, कुछ भी नहीं हुआ। एंड वो इतना ज्यादा रिएक्शन, तो आई थिंक अगर आपने इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना था, देन यू नीडेड टू हैव डायलॉग्स व्हिच मेड इट क्लियर कि फहम की क्या इंटेंशंस हैं, व्हिच वुड हैव एक्चुअली ऑफेंडेड शहरीन। राइट नाउ we don't understand why Shireen keeps getting offended. And I don't understand what was the big deal about Shayan seeing them in the shopping mall. The only strange thing was कि फहाम ने उसको देखा और उसको acknowledge नहीं किया, which he should. That was more of a red flag. His sister being with her fiance in the daytime in the shopping mall buying clothes, और अम्मा को भी उसने बता दिया था. Okay, that so Shireen is actually checking all the boxes. She's doing everything right so far.
वो अपनी अम्मा पापा को बता रही है, सब कुछ बता के कर रही है। और बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, जब वो कमरे में लेके आया, मतलब आई थॉट कमरे में लेकर आया, वो तो उसको खाना खिलाने लेकर आया था। तो और फिर वो दुबई का टिकट पता नहीं कहाँ से, अच्छा देन शी लुक्ड एट इट, देन शी टुक इट विथ हर। वो भी मुझे समझ नहीं आया कि उसने उठा के उसको अपने बैग में क्यों रखा। मैंने कहा अब कमरे में आएगी तो फिर शायद कुछ देखेगी कि शायद वो झूठ बोल रहा था, कुछ और कर रहा था। सो थिंग्स वर नॉट एडिंग अप फॉर मी। सो बेसिकली वो दुबई ले जाके उसके साथ कुछ करेगा, वो कराची में नहीं कर रहा। इट्स सेफर ओके, देयर। या अब्बा का प्रेशर नहीं आई होगा। गेस शायद आजकल तो इसलिए। आपको पता है दुबई की फ्लाइट्स भी नहीं जा रही हैं सही तरह, तो मैंने कहा इनको किसी ने बता ये दिया फहाम स्ट्रेट को ऑफ बता हॉर्मुज के देना बारे में। चाहिए कि फहाम, यू आर टेकिंग या टू मच ऑफ अ रिस्क, दुबई की फ्लाइट्स आर नॉट scheduled properly, but I just want to say that please 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 drag करना बंद कर दें ड्रामे को, so we can really enjoy things. And I also don't understand कि शहरीन, like I feel there are two शहरीन, एक शहरीन है जो इतनी हयादार हैं और इतनी she's about कि oh I can't do anything like this, how can you even think about this, मुझे तो हाथ पकड़ते हुए आपका कुछ होता है। Then at the same time she was completely okay with another girl's video being made like that, तो मुझे शायद लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हो, मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत होता तो सही है। ये जो आपने ये जो उसकी ये अप्रोप्रिएट वाली साइड या बड़ी के केयरफुल वाली साइड, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिए, वो बैठ नहीं रही है दूसरी शहरीन के साथ। थोड़ा बहुत होता ना वो सही था कि वो हिचकिचा रही है या, बट वो इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी स्टॉन्च, वो मुझे इस वाली शहरीन के साथ जेलिन करते हुए समझ नहीं आ रही। बिकॉज आई फील इफ समबडी हैज़ दिस काइंड ऑफ थिंग, उसको थोड़ा सा तो एहसास होगा, या तो फिर वो ये कहती कि नो, या तो फिर आप एटीट्यूड से दिखाते कि ओ आई एम बिलो, आई एम अबव दीज थिंग्स। आपने ये भी नहीं दिखाया, आपने उसको इसमें दिखाया कि नहीं, उसको ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं लगती, सही नहीं लगती, ठीक है। तो फिर जो जो इंसान ऐसे सोचता है, उसको दूसरी ऐसी किसी चीज़ का थोड़ा सा तो ख्याल होता, वो वीडियो के बारे में इतनी सफाक और इतनी संगदिल नहीं होती, ओके चलो, अगर आपने वो दिखा भी दिया, मान लिया आपने दिखा दिया, that girl went and spent the whole night with that guy at the beach to watch the sunset, but she cannot take him holding her hand. So यहाँ execution में कुछ ना कुछ problem तो हुई है, which is like if you are trying to convey that उसके intentions उससे ज्यादा हैं, तो वो नजर नहीं आ रहा है कहीं भी। उसकी जबकि कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, शी सेड सॉरी 1 minute, शी सेड कि आई फील इनसिक्योर विथ यू ऑल द टाइम, जब से हमारी मंगनी हुई है आई डोंट फील सेफ। बहुत अच्छे डायलॉग्स थे, लेकिन they didn't make sense with the actions that were happening on screen. क्योंकि बेचारे ने सिर्फ हाथी तो पकड़ा था Yes, और तो कुछ नहीं। सुशी खिलाने लेके गया तुम्हें स्पेशल सुशी शेफ से, खिलाने लेके गया तो था। दुबई Yeah. ले जा रहा था, वहां पे भी तुम लोग अलग-अलग कमरे में रह सकते हो, you don't have to be in the same room, everything can be sorted out, so that's what I'm saying, the script felt really weak here in terms of trying to show that what are the real intentions of harm, which is compromising the whole track and actually making it really funny, बस थोड़ा मुरसलीन का उनको ये भी पता चल गया कि दादा भी जो है वो इन द मिडिल है, बिकॉज वो शयान को बचाने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा मुरसलीन वहां नरम हुए। सुबह को वो उनके लिए नाश्ता लेकर आए अपने अब्बा को एंड उनको भेज दिया। सो आई डोंट नो वेयर दैट ट्रैक इज गोइंग, बिकॉज आई एम श्योर कुछ एंड में दिखाएंगे मुरसलीन के साथ कि शायद थोड़ा चेंज ऑफ हार्ट हो या क्या। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल ऑन बस तेरा साथ हो। आई विल डू तपिश। तपिश बड़ा ही इंटरेस्टिंग जा रहा है, आई वॉच इट लिटरली। मैं देखती हूँ यार आज क्या हुआ है, शाज़र ने क्या किया है। बड़ा स्टार प्लस वाला ट्रैक चल रहा है कि शाज़र ने शिफा के बेबी को उसने अबॉर्ट करा दिया, उसको ऑल एक्चुअली मर्डर कर दिया उसके बेबी को, और पूरा इल्ज़ाम भी जो है वो शिफा के ऊपर आ गया है कि भाई इसने गलत दवाई खाई है, इसलिए जो है ना बेबी अबॉर्ट हो गया। और उसने पूरा प्लांट किया बड़े अच्छे से, उसने उसको पैसे दिए, दवाई उसके अंदर रखवाई। तो वही मैं कह रही हूँ, पूरा पूरा स्टार प्लस वाला पाकिस्तानी वर्जन आप देख रहे होते हैं। उसके बाद माज जो है वो तो कम्प्लीटली फ्लिप कर गया, ही इज़ अगेंस्ट शिफा। तो अब मैं ये सोचूं कि अब शिफा जो है ना वो गुस्से में आ जाएगी, उसको ये नहीं पता कि शाज़र इस सारी चीज़ के पीछे। अब लेकिन वो इतना दुख में जाएगी मास के रिएक्शन से, मुझे लगता है कि फिर वो बदला लेगी। आई रियली होप सो, बिकॉज मुझे अब वो रोती धोती शिफा नहीं देखती। आई वॉन्ट नाउ कि शिफा गेट्स इन टू हर मोड एंड टेक रिवेंज फ्रॉम शाज़र फॉर ऑल दैट ही हैज़ डन टू हर, बिकॉज वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा होती जा रही है कि वो और थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है ना भाई, आप अपने मियाँ के दोस्त के बारे में कह रही है कि ये मुझे पसंद करता है, ऑल्दो तो माज को इस चीज़ पे रिएक्ट
सही करना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि वो सही कह रही है, लेकिन शाज़िर रिश्ता ले आया, इसलिए मास शायद कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन और थोड़ा मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, मास को ना पैसे चाहिए। उसको पता है कि शाज़िर से उसकी कुछ नीड्स किस तरीके से पूरी हो सकती हैं, कॉन्टैक्ट से वो आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए भी वो बहुत सी चीज़ों को शायद इग्नोर कर देता है और जानबूझ के अपने आप को, आप वो नहीं कहते कि यू बिकम ऑब्लिवियस टू सर्टेन फैक्ट्स व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ यू। आई फील मास डज़ दैट, क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं नहीं और शाज़िर हर वक़्त उसकी हेल्प करता है। अब क्योंकि शाज़िर रिश्ता ले आया है, तो वो चाहते हुए भी शिफ़ा की बात पे यकीन नहीं कर सकता। अब थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आई विश कि जब ड्रामा ऐसा सेंसेशनलाइज़ होता है, उसको 100% नहीं किया करें। अब शिफ़ा जो है वो बोली जा रही है कि नहीं-नहीं ये मुझे पसंद करता है, ये मेरे पीछे है। वो लग रहा है कि बहुत ही पुराना स्टाइल है। मुझे लगता है कि इस तरह के ड्रामों में भी ना थोड़ी वेरिएशन लानी चाहिए, थोड़ी ग्रोथ लानी चाहिए। कुछ और भी कर सकते थे कि वो चुप रहती और वो कुछ और प्लान करती। अच्छा, फिर सबसे मज़े की बात, अब आई नो पीपल विल से ये तो ऐसा ड्रामा है, आप क्यों कर रही हैं? भई जब उसको शाज़िर आया, वो अकेली रेस्टोरेंट में खड़ी थी और वो उससे बोलता है, उसको धमकी देता है कि मैं तो प्यार से और इज़्ज़त से तुमसे शादी करना चाहता था। मतलब अपनी वाइफ़ की बीवी से, अपने दोस्त की वाइफ़ से, सॉरी, अपने दोस्त की वाइफ़ से मैं इज़्ज़त से और प्यार से शादी करना चाहता था तुम्हारी शादी तुड़वा के, लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ा चखाऊँगा, तुम अकेली रह जाओगी। तो फ़ोन तो था ना आपके पास, आपने फ़ोन पे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? आजकल के ज़माने में 2026 में व्हेन यू शो समथिंग लाइक दिस, इट डज़न्ट मेक सेंस। सो इवन ड्रामेटिक और सेंसेशनल ड्रामे भी जब वो आगे बढ़ते हैं ना, तो उनका भी एवोल्यूशन होता है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, या तो वो धमकी देता नहीं, दिया था तो मुझे लगता है शिफ़ा इतनी तो अकल इस्तेमाल कर सकती थी कि वो इसको रिकॉर्ड कर लेती, ताकि वो बाद में मास को सुना सकती। तो बस यही चीज़ है, आलियान भाई को भी सारी चीज़ समझ नहीं आती, कुछ नज़र नहीं आता। एंड मुझे तो ये समझ नहीं आती, कोई किसी का इतना एहसान कैसे ले सकता है? क्या गुर्बत वाक़ई इतना आपको मजबूर कर देती है कि आप एक इंसान के एहसान पे एहसान पे एहसान लिए जाते हैं। तो बस ये चीज़ है, दैट वाज़ तपिश फॉर मी, डिस्पाइट इट्स वेरी स्टार प्लसिश काइंड ऑफ फ़ील, आई स्टिल वॉच इट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मेरे ऊपर पाकिस्तानी ड्रामे इम्पैक्ट कर गए। आई लुक फॉरवर्ड टू कि आज क्या हुआ होगा, कहाँ तक पहुँचा है शिफ़ा, शाज़िर और मास का किस्सा। I find it very entertaining. You're finding it entertaining, Shazia? Shazia I'm बेचारी finding सुन you रही है। entertaining. Shazia, you can go. I'm finding you entertaining. अच्छा, okay. नहीं, I want to know Raja London का in Okay. case there's any. राजा लंदन का, so I'm struggling with it. I really like the way it started, and I really like the fact कि एक पुराना जो concept है जहाँ पे लड़का लड़की पसंद करते हैं, फिर एक अमीर ज़्यादा आता है, वो बीच में आ जाता है और लड़का गरीब है, and all that, और वो उसमें बिल्कुल हीरोइक एक्शंस, बॉलीवुड की फ़ील आ रही है एंड एवरीथिंग, और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये 2026 और ड्रामे और स्क्रिप्ट को उसके साथ इवॉल्व होना चाहिए। अब जो स्टोरी चल रही है वो मुझे बिल्कुल सेंस नहीं बनाए दे रही मेरी। एक तो पहले राजा ने ज़बरदस्ती अपनी माँ के कहने पे, उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसकी मंगनी करा दी ताया की बेटी से, विच वॉज़ सो रॉन्ग, सो रॉन्ग। अब मंगनी होते हुए ही वो अपना निकाह करना चाह रहे हैं अपनी मोहब्बत के साथ। तो भाई, this just does not make sense, and I don't want Raja to do stuff like that he's so heartless towards his cousin. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ी ऑफ है। फिर ड्रामे की सेंस भी नहीं समझ आ रही। अब एक पहले हम कुछ देख रहे थे, उसमें वेरिएशन नजर आई थी, अब वो इतना टिपिकल ट्रैक कि आपकी बहन आपके ताया के घर ब्याही हुई है, तो उनकी जो बहनोई है उन्होंने बोला है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अनलेस तुम्हारा भाई जो है मेरी बहन से शादी करे। ये इतना सदियों पुराना जो स्क्रिप्ट है ना, वो अब मुझसे देखा नहीं जा रहा। वो बहुत मुश्किल हो रही है मुझे देखने में। और अम्मा ने ही जाके मंगनी कराई थी, अब अम्मा ही जो है वो उसके साथ राजा के साथ रानिया की निकाह पे बिल्कुल तैयार है और रानिया से बड़े प्यार से बात भी करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ी बोरिंग हो रही हैं, स्क्रिप्ट सेंस नहीं बना रहा है मुझे लगता है। आई फील कि जब आप कहानी को यहाँ तक लेकर आए थे तो इसमें एवोल्यूशन डिफरेंट होना चाहिए था। इसमें स्क्रिप्ट में चेंजेस आज के ज़माने के बारे साथ-साथ होने चाहिए थे। मे बी आदिल का ज़्यादा लाइक लास्ट नाइट की एपिसोड, उसमें आदिल कहीं था ही नहीं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता। उसको अब तक वो कोई और ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप लेता। अभी वो दोबारा आदिल के फादर का जो कत्ल हुआ था, उस पे जा रहे हैं कि वो जो उसका भाई है सिकंदर, वो दोबारा ड्राइवर को उसकी बेटी को धमकी दे रहा है। मतलब ये थोड़ा रेपिटेटिव है, इट्स बोरिंग। आई वांटेड इट टू गो फर्दर एंड आई वांटेड द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड अ लिटिल फास्टर, वो भी नहीं हो रहा।
तो let's see if we will be able to continue reviewing Raja London का, because it's a bit tough to watch something like that. So my question is, first of all, मैंने I think 2 हफ्तों से नहीं देखा है and कहानी वही की वही है. No, not much other than the fact कि अम्मा जो है वो साइड्स पलट गई हैं. पहले वो forcibly उन्होंने मंगनी बात पक्की कर दी थी. और आदिल के Secondly, my साइड पे कुछ question चेंजेस is हुई हैं, but nothing like ना क्या आप major. सोच रहे हैं? भाई Summer has done such a wonderful project, Parvarish. Why would you pick up a regressive script like that right now, so early on in your acting career? Doesn't make sense, and I don't understand. Yeah. शायद मैं उसको रिग्रेसिव नहीं बोलूंगी, बोरिंग बोलूंगी, बट कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट पे चीज़ अच्छी लग रही होती है, वो एग्जीक्यूशन में वैसे नहीं आती जैसे आप सोच रहे होते हैं, क्योंकि शुरू में तो काफी इंटरेस्टिंग था ड्रामा. कजिन का कनेक्शन रिग्रेसिव है ना, कि वो कजिन के हाँ. साथ अब बदतमीजी करेगा. पहले भी करता Yeah. था, चलो पहले तो मंगनी नहीं हुई भी थी, अब क्यों करेगा? ये हम 100 ड्रामों में देख चुके हैं यही, कि वो जो थर्ड लड़की होती है उससे हीरो बदतमीजी कर रहा होता है, एंड अपेरेंटली इट्स ओके टू डू दैट. एंड अम्मा ने भी जैसी मंगनी कराई फौरन कहा, ओ ये तो नहीं मानेगा. भाई तो क्यों कराई जब वो मना ही कर रहा था आपको? So that to me is very regressive, and of course 2 timing भी चल रही थी वहाँ. That's another thing that put me off. So it's yeah, but you are right. Sometimes the project is sold to you in a manner कि भाई and वाकई उसमें बहुत मेहनत गई है. आपने पूरा सेट बनाया है, बहुत कुछ किया है आपने, which is positive. तो समझ नहीं आता क्यों. Yeah. ठीक है जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप कमेंट्स में जरूर बताइए व्हाट आर योर व्यूज, एंड हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Thank you for watching. खुदा हाफिज.